पापड़ की खिचड़ी। नेहा के मायके में पापड़ सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी, एक आदत थी और सबसे बढ़कर एक अनकही खुशी थी। जब भी खाने की थाली लगती, पापड़ उसकी शान बढ़ाने के लिए तैयार रहता। कभी तला हुआ, कभी भुना हुआ, कभी मसालेदार अचार के साथ चटपटा स्वाद बढ़ाता हुआ। पर शादी के बाद नेहा ने अपने ससुराल में ना ही पापड़ का जिक्र सुना, ना ही उसकी तारीफ। सुबह सुबह रसोई में आलू के पराठों के लिए कुकर में आलू डालकर गैस पर चढ़ाती हुई नेहा फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। क्या करूंगी मम्मी, शादी के बाद करने के लिए बचाई क्या है मेरे पास। आग कुकर की सीटी से खुलती है और मिक्सर ग्राइंडर की आवाज सुनकर बंद होती है। सब्जियां काटते काटते उंगलियों पर निशान हो गए मेरे। हाय मेरी बच्ची, शादी से पहले तेरी सास से मिलकर ऐसा जरा भी नहीं लगा था कि वो इतनी बड़ी हिटलर निकलेगी। पर बात वो भी है ना बेटा कि शादी के बाद सब बदल जाते हैं। वरुण जी भी बदल गए क्या? उन्हें तो बोलना चाहिए अपनी माँ से कि तुझसे इतना काम ना करवाए। खाक बोलेगा मम्मी, शादी के पहले सभी अच्छे बनते हैं, सभी यही कहते हैं तुम घर तो आओ बाबू, मैं कुक रख लूंगा। और शादी होते ही सभी के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर बीवी को कौन पूछे। शादी के बाद खाने के आगे किसी को कुछ नहीं दिखता। और वो माँ बहनें जिनसे शादी के पहले सीधे मुंह बातें नहीं होती थी, शादी के बाद तो वो बहुत प्यारी प्यारी हो जाती है। कुछ नहीं किया जा सकता मम्मी, कुछ नहीं। खैर तुम अभी फोन रखो, बहुत काम बाकी। एक बार इन सबके पेट में नाश्ता ठूस दूं, उसके बाद फोन मिलाती हूँ तुम्हें। आलू उबालने के बाद नेहा प्याज काटना शुरू करती है और इसी में उसकी उंगलियों का बचा हुआ आखिरी नाखून भी कट जाता है। उई माँ, हे भगवान, एक आखिरी नाखून बाकी था, उसकी भी आहुति लग गई इस खाने के पीछे। नेहा की आंखों से आंसू तो प्याज के कारण आ रहे थे, पर अगर प्याज ना भी होता तो एक दो आंसू तो नेहा आज अपनी आंखों से टपका ही देती। इस बात से वो लड़कियां कनेक्ट कर सकती है जो बड़ी मेहनत से अपने नाखूनों को बढ़ाती हैं। खाने के पीछे उन्हें नाखूनों को काटना पड़ता है या फिर वो खुद ब खुद कट जाते हैं। प्याज काटने के बाद नेहा पराठे में स्टफ करने के लिए मसाला तैयार करती है। मगर इन पराठों को बिना लहसुन की चटनी के परोस दिया तो फिर कोई ना कोई खाने में कमी निकाल देगा, और ये इतनी मेहनत के बाद किसी की दो बोली मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। बाहर कोई मुझे कुछ बोले और मैं गर्मा गर्म पराठा उसके मुंह पर मारूं, इससे अच्छा कि 10 मिनट और मेहनत करके चटनी भी बना लेती हूँ। नेहा लहसुन की चटनी बनाती है और गर्मा गर्म पराठे सेकना शुरू करती है। ऐसे तैयार हो जाता है नाश्ता। नेहा नाश्ता बनाकर बाहर अपने ससुराल वालों को परोसती है। धीरे धीरे हाथों में टेस्ट आने लगा है तुम्हारे नेहा। गुड जॉब, कीप इट अप। मारूंगी ना एक थप्पड़। एक तो बेचारी पसीने से लथपथ रसोई से आकर खड़ी हुई है और तू फिर उसे छेड़ने लगा। खड़ी मत रह बहू, तू भी साथ में ही बैठ जा। नहीं नहीं मम्मी जी, काम करने के तुरंत बाद मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मैं बाद में आराम से खा लूंगी, पहले आप सब खा लीजिए। वैसे पराठे ठीक तो बनाए ना? हाँ भाभी, ठीक ही बने हैं। यही अगर बाहर से मैंने कॉम्बो मंगवाया होता ना भाभी, तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज साथ में जरूर आती है। वो कॉम्बो खाने की आदत हो गई है ना, आप तो जानती हैं कि मैं बाहर पड़ी हूँ, तब कहाँ फुर्सत थी इस तरह खाना बनाने की, या पास में था ही कौन खाना देने के लिए, तब तो ऑर्डर करके ही गुजारा करना पड़ता था। इसीलिए ना पराठों के साथ एक्स्ट्रा स्नैक्स खाने की आदत हो गई है मुझे। अगली बार स्नैक्स भी बना देना बहू, ठीक है ना? और तुम निधि, जब भी कोई खाना बना कर दे तो तारीफ किया करो, ऐसे नुक्स मत निकाला करो। इस तरह बड़ी चालाकी से घर के 2 मेंबर खाने की बुराई कर देते हैं और उषा बात संभाल भी लेती है। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी का नाश्ता निपटने के बाद नेहा जैसे ही अपने खाने की प्लेट लेकर बैठती है, उषा कहती है, मैं क्या कह रही थी बहू, दोपहर में ना सब्जियों वाला पुलाव बना देना और एक रोल भी रख लेना। वो क्या है ना, सुबह वरुण ने तेरे मुंह पर बोला नहीं, पर उसे ना वेस्टर्न खाना खाए बिना तृप्ति नहीं होते। मतलब कि मेन खाना तो बनाना ही है, साथ में दीदी के लिए अलग से स्नैक्स और वरुण के लिए अलग से रोल। अच्छा अच्छा। नेहा को तो अभी तक नाश्ता नसीब भी नहीं हुआ था कि दोपहर के खाने का मेनू उसके सामने परोस दिया गया। अपने खाने की प्लेट लेकर नेहा कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। खाना तक नसीब नहीं हो पाता मम्मी इस घर में मुझे। शादी के पहले ढंग से पूछताछ तो करनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता ना ये लोग ऐसे हैं तो मैं कभी शादी नहीं करती। ये सब ना बेटा तेरे बाप की गलती है। देख रहे हैं कैसे 2-2 मिनट में बेचारी मेरी बच्ची फोन कर रही है। परेशान करके रख दिया इसके ससुराल वालों ने इसे। अगर उस वक्त आपने ठीक से जांच पड़ताल की होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी नेहा को। नहीं तो क्या मम्मी, मेरा बचा हुआ एक नाखून भी आज टूट गया, बताओ। हाय,
हमारे घर में तुम्हारे ही नाखून तो मजबूत और खूबसूरत थे दीदी, बताओ वो भी टूट गए। बाप रे बाप, पता नहीं वहाँ क्या होता होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी हालत देखकर मेरा तो शादी से मन उतरता जा रहा है। अगर लड़की को देखने के लिए तुम गई होती ना मम्मी तो ये सब नहीं होता। और मनीषा नेहा को होल्ड पर रखकर वहीं अपने पति से लड़ने लगती है। अरे यार मम्मी, कलेश छोड़ो ना पापा से, तुम पूरा दिन लड़ सकती हो, अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। पुलाव बनाओ तो अलग से सब्जियां काटनी पड़ती है, पराठे बनाओ तो आलू उबालने को हो जाते हैं, पकोड़े बनाने हुए तो मसाला बनाओ और फिर उसके लिए भी आलू उबालो। अरे यार, मतलब एक काम के लिए 10 काम करो। परेशान हो जाती हूँ मैं। कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या मम्मी? हमारे घर पर तो कितना अच्छा था, तुम पापड़ की चूरी बनाकर साथ में रोटी परोस देती थी। कितनी बार झट से बनने वाली पापड़ की सब्जी बना देती थी, झमेला ही नहीं था। तो तुम्हें किसने झमेला पालने को बोला है? तुम भी पापड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दो दीदी। जूही के ये कहने की देर थी कि नेहा के दिमाग में आ जाता है आइडिया। पुलाव खाना है ना मम्मी जी को, 10 तरह की सब्जियां काटकर। अब खुद को थकाने वाली नहीं हूं मैं, ना ही रोल के अंदर 10 तरह की सब्जियां भरने वाली हूं। आज मैं करूंगी कारनामा। नेहा एक तरफ चावल उबालने रख देती है, दूसरी तरफ 10-15 पापड़ फ्राई करके रख देती है। चावल को उबालने के बाद एक कढ़ाई में हरी मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता और 2-4 मसाले डालकर नेहा चावल को फ्राई कर लेती है और फिर पुलाव के ऊपर फ्राई किए हुए कुरकुरे पापड़ को चूर कर स्प्रिंकल कर देती है। कितना आसान था बनाना मेरा पापड़ पुलाव। पर सिर्फ इससे काम तो नहीं चलेगा। हाँ, पतिदेव की रोल की फरमाइश भी तो है। अब रोल के लिए मैदा कौन गूथे? पापड़ तो है ही, आज रोल भी बनेगा पापड़ से। नेहा एक कच्चे पापड़ को जरा गीला करती है, फिर नाश्ते के बचे हुए आलू के मसाले और लहसुन की चटनी को पापड़ के ऊपर स्प्रेड करती है, फिर बारीक कटे टमाटर और हरी मिर्च को डालकर कुछ मसाले छिड़क कर एक रोल तैयार कर लेती है। बस हो गया, अब इसे तवे पर सेक लूंगी और रोल तैयार हो जाएगा। बाकी दीदी के लिए पापड़ का चाट बना देती हूँ, हो गया स्नैक तैयार। हर रोज दोपहर का खाना जो बनते बनते 2-2.5 घंटे हो जाते थे, आज तो आधे घंटे के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है। टाइम से पहले ही आज नेहा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? दोपहर का खाना जो हमें शाम के 4 बजे मिलता था, आज तो ठीक 2:30 बजे बनकर तैयार हो गया। ऐसा कैसे? आप लोगों को बिना शांति नहीं है, बेकार में ही मेरी बहू को परेशान करते हैं। अरे भाई, सीखते सीखते कभी तो सीखेगा ना इंसान। अब सीख गई है समय पर काम करना। अच्छा क्या बहू जो वक्त पर खाने का काम कंप्लीट कर दिया, वरना नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में इतने घंटों का गैप हो जाता था, पेट में ना गैस हो जाती थी। अब जल्दी से बैठिए और खाना खाइए और तारीफ कीजिए, तब जाकर मेरी टेंशन खत्म होगी। पापड़ का इस्तेमाल करके नेहा ने खाना तो बना दिया था, पर उसके मन में अभी भी डाउट था, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने ऐसा कुछ पहले कभी खाया नहीं था। एक एक कर सभी खाना टेस्ट करना शुरू करते हैं। ये क्या रोल बनाया तुमने नेहा? क्यों, क्या हुआ वरुण? ये शक्लें क्यों बना रहे हो? अच्छा नहीं है क्या? हाँ जरूर ना, टमाटर ज्यादा पिंपले हो गए होंगे, मुझे लग ही रहा था। अभी मैं जाकर दूसरा बनाकर लाती हूँ। अब टमाटर का फॉल्ट था या उसकी खासियत ये तो नहीं पता, उसके चक्कर में ये रोल जबरदस्त बन गया है। चलो फाइनली खाने के साथ काम करना सीख गई तुम। और ये पापड़ चाट तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राई से भी टेस्टी बना दी भाभी, अपने कसम से मान गई मैं आपको। वैसा पुलाव जरा अलग नहीं लग रहा उषा जी? अलग भी है और स्वादिष्ट भी है, वरना हमेशा एक ही स्वाद का खाना खा खाकर मेरा तो मन पुलाव से हट गया था। वो तो आपका मन था, इसलिए मैंने बहू को पुलाव बनाने को बोल दिया था। बहुत अच्छा किया बहू, जो तूने दूसरे तरीके से पुलाव बना लिया। वैसे क्या डाला है तूने इसमें? वो क्या है ना मम्मी जी, शादी के पहले तो वरुण मुझे कहते थे कि शादी के बाद वो घर पर कुक लगा लेंगे, पर जब मैं यहाँ आई तो आपने पैसों का हवाला देकर कुक के प्लान को कैंसिल कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि घर में पैसों को लेकर चलना कितना इम्पोर्टेंट है। पुलाव में बेकार में 10 तरह की सब्जियां आ जाती, और सब्जियां महंगी कितनी हो रखी है, इसीलिए मैंने सब्जी का सब्स्टिट्यूट निकाला है। तो ये पुलाव सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, सस्ता भी है। ये सुनकर तो सब और खुश हो जाते हैं और खाने की जमकर तारीफ करते हैं, जिससे नेहा का टेंशन सॉल्व हो जाता है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहा के ससुराल वालों के साथ अब क्या होने वाला था ये वो खुद भी नहीं जानते थे। अगली सुबह नेहा को जगाते हुए वरुण कहता है, अरे मैडम 7:30 बज गए हैं,
9 बजे तक तो नाश्ता तैयार करना है, और तुम्हें नहीं नहीं तो भी 2 से 2.5 घंटे नाश्ता बनाने में लगती हैं। कब उठकर नहाओगी, पूजा करोगी, घर वालों को चाय दोगी। चीजों को लेकर ना टेंशन बहुत लेते हो तुम वरुण। ये टेंशन शादी के पहले भी ली होती तो बीवी को लाऊंगा तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। शायद घर का इतना प्रेशर मुझ पर नहीं आता। मेरा मतलब है कि टेंशन मत लो वरुण, मुझे पता है घर वालों को 9 बजे तक नाश्ता चाहिए, दे दूंगी मैं। ये कहकर नेहा आधे घंटे के लिए और सो जाती है, फिर उठकर सभी के लिए चाय बनाती है। वरुण को अभी भी लग रहा है कि मैं आलू उबाल कर, मसाला बनाकर इतनी मेहनत करने जाऊंगी। नहीं वरुण, जब यहाँ कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं। नेहा आटा गूंथती है और एक रोटी बेलती है, फिर पापड़ सेक कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती है और उन टुकड़ों को बेली हुई रोटियों के ऊपर स्प्रेड कर देती है। फिर नमक, मसाले, धनिया पत्ता, जरा सा तेल डालकर रोटी को 4 भागों में फोल्ड करने के बाद फिर से बेलती है और तवे पर अच्छी तरह सेक देती है, और ऐसे बन जाता है नेहा का पापड़ पराठा। इस पराठे के साथ किसी को चटनी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी ने मांग ली फिर तो तेज तो हो ही गई हूं मैं। बस अब दीदी के लिए पापड़ की सैंडविच बना लूं, और नाश्ते में सभी के लिए पापड़ पराठा और अपनी ननद के लिए पापड़ की सैंडविच बनाकर नेहा बाहर टेबल पर सर्व करती है। ये कैसा पराठा बनाया तुमने? आलू तो दिख नहीं रहा इसमें। वही तो बेटा, बस धनिया की पत्ती दिख रही है। धनिया के पराठे बना दिए क्या बहू तुमने? फिर शुरू हो गया आप दोनों। खाना परोसा है ना बहू ने, खाइए। कमी लगेगी फिर बहू है ना सामने, दूसरा बनाकर दे देगी। है ना पराठा? और पराठे सेक कर जरूर दे दूंगी मम्मी जी, पर फिर से नए स्टफिंग के साथ पराठा नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूं, और अगर चुप रही तो इस तरह खाने का प्रेशर मुझ पर बढ़ता ही रहेगा। और वैसे भी आलू उबलते हैं तो गैस लगती है, और आलू के पैसे भी तो लगते हैं, है ना मम्मी जी? खैर मैं भी क्या ये सब बोलने लगी। आप तो मेरी माँ समान है, आप तो मेरी प्रॉब्लम समझ ही रही होंगी। खाकर देखिए ना पराठा, कोई कमी लगे तो बताइए। और आज नेहा अपनी सास की बोली उसे ही बोलकर अपने मन की भड़ास निकाल देती है। सभी पराठे खाते हैं और उन्हें पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। रोज नई नई डिशेस ट्राई करिए भाभी आप। ये पापड़ की सैंडविच ना काफी सॉलिड है। इस तरह नेहा खुद ही अपने काम के प्रेशर को कम करने के लिए कभी पापड़ की सब्जी बना देती, कभी पापड़ सूप, कभी कुचुम्बर पापड़। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज निधि की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली थी। यहाँ वहां डोलती निधि अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, आज शाम को मेरी सहेलियां घर पर आने वाली है मम्मी। अब रेस्टोरेंट से मंगाकर खिलाऊंगी तो कितना खर्चा लग जाएगा। भाभी से कहकर चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करवा दो ना। अरे बेटा तू क्यों फिक्र करती है, नाश्ता तो बनाना ही होगा उसे। रसोई का काम ही कितना होता है, और तेरी 7-8 सहेलियां वैसे भी कितना खा लेगी। मैं अब भी जाकर नेहा को शाम के खाने की तैयारी करने को कह देती हूँ। और अच्छा का चोगा ओढ़े उषा रसोई में जाती है और नेहा को कहती है, आजकल तू तो काम चोरी ही सीख गई है बहू। है मेरा मतलब है तू अपना काम खुद ही कर लेती है, ऊपर से इतनी जल्दी खाना भी बना लेती है। तो 8-10 लड़कियों का खाना बनाने में कितना ही वक्त जाएगा तेरा। आज शाम को ना निधि की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है, उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। इसी बहाने तुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, इस घर में आए दिन मेहमान आते ही रहते हैं, और सभी का खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मेरे ही सर पर है, क्योंकि बाहर से खाना आएगा तो पैसे जाएंगे। सब हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। नाश्ते का कह दिया मम्मी तुमने, शाम का नाश्ता नहीं मतलब प्रॉपर खाना होना चाहिए भाभी, समझ रही है ना आप? प्रॉपर खाना कहा था निधि ने, तो नेहा प्रॉपर खाने की तैयारी में लग जाती है, और निधि की सहेलियों के लिए नेहा बनाती है पापड़ की खिचड़ी। कुकर में दाल, चावल, पापड़ और कुछ मसाले डालकर नेहा सीटी लगा देती है। फिर एक तरफ 15-20 पापड़ को सेक कर रख लेती है। कुछ पापड़ों को वो तोड़कर उनमें कच्ची सब्जियां डालकर एक ड्राई स्नैक की तरह तैयार कर लेती है। कुछ पापड़ों को पानी में डालकर सूप तैयार कर लेती है, और कुछ पापड़ों को इसी तरह साबुत छोड़ देती है। इससे अच्छा तो मेन कोर्स और स्टार्टर हो ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद निधि की सहेलियां घर पहुंचती है। भूख लग रही होगी ना तुम सबको, मेन कोर्स और स्टार्टर साथ में ही मंगवा लो क्या? सब कुछ तैयार है ना भाभी? जरा खाना ले आओ तो, पेट भरकर खाना सभी, और घर भी पैक करके ले जा सकती हो। सच में निधि, जैसा स्वागत तेरे घर पर होता है वैसा किसी के घर पर नहीं होता।
निधि को तो सिर्फ जुबान चलानी होती थी, मेहनत तो नेहा की बढ़ जाती थी। इसलिए उसने आज ऐसा खाना तैयार किया था, मेन कोर्स और स्टार्टर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है निधि, तू हमें घर पर बुलाकर पापड़ की खिचड़ी खिलाएगी? और ये इसे तो स्टार्टर कहती है, पापड़ का सूप पियेंगे हम स्टार्टर में? मुझे लगा था मनचाओ सूप या टमाटो सूप होगा। बड़ा कह रही थी पैक करके घर ले जाना, इस पापड़ को क्या पैक करें हम? ये सब क्या है भाभी? ये क्या बनाया आपने? काम नहीं करना था तो बोल देती। इससे पहले कि नेहा अपने पक्ष में कुछ कहती, निधि की सहेली रेणुका कहती है, वो तो तुम्हारे खुद की समझ की बात है ना निधि। जब भी हमारे मिलने का प्लान होता है, हम में से किसी की माएं एक साथ इतने सारे लोगों के नाश्ते को बनाने के लिए तैयार नहीं होती, और हम खुद इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पर तुम बेशर्मों की तरह हर बार सभी को अपने घर पर बुला लेती हो और काम अपनी भाभी के सर मर देती हो। कभी भाभी पिज्जा बना दीजिए, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी आलू के पकोड़े, कभी फ्राइड राइस, मंचूरियन। इतने के बाद भी तुम्हारी भाभी ने हमारे सामने कुछ तो परोसा है। इसकी जगह अगर मेरी भाभी होती ना तो एक उल्टे हाथ की ऐसी देती कि ननद ठीक होती ही ससुराल वालों के होश भी ठिकाने लग जाते। रेणुका की बातें सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, खास करके उषा। सॉरी भाभी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रेणुका की बात बिल्कुल सही है। हम भी ना बेशर्मों की तरह मुंह उठाए आ गए और खाने की फरमाइश भी कर देते हैं। और ये प्रीति तो खाना पैक करके भी ले जाती है। उम्र में हमसे 3 से 4 साल ही बड़ी हैं आप। किसी एक पर्सन पर इतना प्रेशर डालना गलत है। आई एम सॉरी। सिर्फ हमारे और तुम्हारे समझने की बात नहीं है ये निधि, ये आपको भी समझना चाहिए आंटी जी। निधि ने बताया था मुझे कि आजकल कैसे भाभी बार बार पापड़ों का इस्तेमाल कर रही है खाना बनाने में। मुझे तो लगा था इतने प्रेशर के बाद वो डायरेक्ट खाना बनाना बंद कर देंगी, पर उन्होंने फिर भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा और आप लोगों की प्लेट में परोसा खाना। खुद भी इनिशिएटिव लीजिए और अपनी बहू के काम में हाथ बटाइए आंटी जी, वरना जिस दिन सहते सहते ये चिड़िया बाज बन गई ना, फिर दिक्कत होनी है। रेणुका की बात उषा के दिमाग में ऐसी जाती है कि उषा के साथ साथ नेहा के सारे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं और अगली सुबह से निधि और उषा नेहा के कामों में हाथ बटाने लगते हैं और वरुण और महेश बेकार की फरमाइशें करनी छोड़ देते हैं।